नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सव पावपनासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे, अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। तन नहीं मांगू धन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी का सतत आभार, जिनकी प्रज्ञा से सृजित हुए सूत्रों ने अनेकानेक मुमुक्षु आत्माओं का मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन कर रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का भी प्रणाम, जिनकी जिज्ञासाओं ने हमें इन सूत्रों पर व्याख्या करने का मौका दिया। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब के भीतर का सिद्ध स्वरूप उजागर हो, उजागर हो, उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। एक बार हमें अपने झूठ का पता लगने लग जाए और हमें ओढ़ा गया सारा ये आवरण जो झूठी है, मिथ्या है, मृषा है, वो स्पष्टता से दिखने लग जाए, तो ही हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे। तब भी हमारी दृष्टि में निष्पक्षता आने लगेगी। जब तक झूठ के साथ हमारा एसोसिएशन इतना गहरा है और हमें समझ भी नहीं आता, दिखाई भी नहीं पड़ता, तब तक सत्य का स्वरूप सदा उजागर ही है, सदा प्रकट ही है, लेकिन हमारे लिए अप्रकट बना रहता है।
झूठ क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता हमको। अगर कोई हमें कह दे अरे तेरा नाम तो झूठा है, हमें गुस्सा आ जाएगा, अरे मेरे नाम को झूठा कैसे कह दिया। कोई कह दे तेरी पहचान सब झूठी है, तेरी प्रतिष्ठा तेरा मान सम्मान सब झूठा है, और जो समाज तुझे सम्मान दे रहा है वो समाज भी झूठा है। आग लग जाएगी हमको ऐसी बातें सुन करके। तो जनरली लोग ऐसी बात सुन भी नहीं पाते, इसीलिए ऐसी बात जहाँ होने लगते हैं, वहां कहते हैं अच्छा बस 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 हमें कुछ मत बोलो। हम जिस दशा में सो रहे हैं, जिस दशा में जी रहे हैं, हमको उसी दशा में उसी हाल में छोड़ दो। हमें कुछ बताने का प्रयास भी मत करो, क्योंकि अगर हमारे मन में डाउट पैदा हो गए, अब डाउट का मतलब क्या, कि इन झूठ के प्रति संदेह पैदा हो गया, तो हम इस झूठ भरी जिंदगी में जिएंगे कैसे। तो झूठ भरी जिंदगी में जीने के लिए हमें अपने झूठ के आवरण को बरकरार रखना जरूरी हो जाता है। और तभी हम जहां सत्य की बात होने लगती है और जहां संभावना है, वहां से हम कितना बचने का प्रयास करते हैं। अक्सर तो लोग सदगुरु के पास जाकर भी स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अन्य अन्य बातें छेड़ देते हैं। दुनिया भर की बातें छेड़ेंगे, समाज की बातें छेड़ेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, विश्व के अंदर हो रहे बड़ी घटनाओं की बात करेंगे, लेकिन खुद के भीतर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। खुद की बीमारी क्या है, खुद की पकड़ क्या है, खुद की मानसिक दरिद्रता क्या है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमारी मानसिक दरिद्रता कितनी गहरी है। जैसे कोई दरिद्र आदमी को पैसे की भीख चाहिए होती है, वो जहां जाता है वहां पे ये खोजता है कि कैसे मुझे सहारा मिल जाए, पैसे की भीख मिल जाए। ऐसे ही मानसिक दरिद्र आदमी को लोगों का मत चाहिए होता है, लोगों का सम्मान चाहिए होता है, लोगों के रिव्यूज अपने फेवर में चाहिए होते हैं। इसलिए वो जहां बैठता है, जहां जाता है, वहां अपने लिए सपोर्ट ढूंढता रहता है, अपने लिए प्रेज ढूंढता रहता है, तारीफ ढूंढता रहता है। और ये उसकी दरिद्रता है, लेकिन ये समझ नहीं आती। पैसे की दरिद्रता समझ आती है, मानसिक दरिद्रता समझ ही नहीं आती। इसीलिए तो लोग अपने अपने मत की पकड़ बना के रखते हैं। उनको लगता है कि मत की पकड़ बनाए तो मैं कुछ हूं। अगर ये सारे मत भी छोड़ गए तो मेरा होगा क्या। अगर मेरे पास कोई विचार ना रहे, कोई ओपिनियन ना रहे, कोई मत मान्यता ना रहे, कोई सिद्धांतों की बहसबाजी ना रहे, तो मैं बात ही क्या करूंगा, मैं करूंगा ही क्या। वी आर सो इग्नोरेंट अबाउट आवर इग्नोरेंस। हम अपने अज्ञान के प्रति ही अज्ञानी हैं। और ये अज्ञान कितना गहरा है। तभी तो हमें ज्ञानी लोग बर्दाश्त नहीं होते। हमारे बीच में कोई ज्ञानी हाँ आ जाए तो हमें सहन ही नहीं होगा, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वो वैसा नहीं है। और हम जैसा अपने आप को उससे सुनना चाहते हैं वो वैसा बोलता नहीं है। तो हम कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई मान्यता बीच में ला करके उससे दूर हट जाते हैं। या तो उसको दूर कर देते हैं या खुद दूर हट जाते हैं। और इस तरह से हम अपने इस झूठे आवरण को गहराई से पकड़ के ये मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ तो है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरा अपना धर्म है, सिद्धांत है, मेरा अपना शास्त्र है, मेरे अपने संप्रदाय है, गुरु है, मान्यताएं हैं। मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं हिंदू हूँ। कितनी सारी विशेषण हमने अपने आप से जोड़ लिए। और कोई अगर ये आके कह दे तुम जैन हो ही नहीं अभी, तो एकदम गुस्सा आ जाएगा। मैं जैन नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया। मेरा घर मेरा घर जैन है, मेरे दादा पिता सब जैन है, और मैं जैन के रूप में पैदा हुआ हूँ। अभी जैन के साथ हमने पकड़ बना ली, और ये झूठी पकड़ है। क्योंकि जो वास्तविक जैन है उसको तो पता ही नहीं वो जैन है। और जिसको दम्भ है कि मैं जैन हूँ, वो जैन है ही नहीं। वास्तविक जैन तो वो है जो
निष्पक्ष सरल हृदय जिज्ञासु है, जिज्ञासा से भरा है, स्वयं के प्रति, समक्ष आए हर स्थिति के प्रति सहृदय जिज्ञासा से भरा है, और निर्भीक होकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान के लिए वो निष्पक्ष बात सुनने को, समझने को तैयार है, न्यूट्रल। लेकिन हम नहीं न्यूट्रल है, और होने को रेडी भी नहीं। इसीलिए जो ये भीतर का सत्स्वरूप है, ज्ञानमय हमारा अस्तित्व है, हम अपने ही ज्ञान से कैसे जुदा है? हैरानी की बात है ना। ज्ञान कहीं से लाना थोड़ी है, ज्ञान कहीं से लाया जा ही नहीं सकता। अनुभवी लोग, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ज्ञान किसी को दिया भी नहीं जा सकता। गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु हमें अपने अज्ञान का साक्षात्कार करा देता है। इतनी मदद करता है कि हम जिन अंधेरों से चिपके हुए हैं, उन अंधेरों को अंधेरे के रूप में वो दिखा देता है, ये अंधेरा है बस। झूठ का रूप दिखा देता है कि झूठ है। और तब जिसको मिथ्या मिथ्या रूप नजर आने लग गया, बस उसका मिथ्यात्व हटने लग गया, घटने लग गया, तिरोहित हो गया। लेकिन जब तक मिथ्या मिथ्या रूप नजर ही नहीं आ रहा, तब तक क्या होगा? तब तक आपने अपनी मिथ्या मान्यताओं में ही किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को पाप, किसी को पुण्य, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, तेरा मेरा, बस यही करता रहेगा। और ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी इतनी कॉमन है कि हमें बीमारी बीमारी नहीं लगती, हमें लगता है नॉर्मल बात है ये तो। हमें अपने झूठ एकदम नॉर्मल लगते हैं, और सत्य हमें अब नॉर्मल लगता है। इसीलिए हम अपनी अज्ञान के कारागृह में खुद को बांधते हैं, कोई दूसरा नहीं बांधता, बांध भी नहीं सकता। लेकिन कितनी मजेदार बात है, हम अपने आप को कितना ही अज्ञान में, झूठ में, बंधनों में, मान्यताओं में बांध करके रखते हैं, तब भी कोई क्षण हमारे जीवन में आते ही है जबकि हम अपने ही इस अज्ञान से, अपने ही इस कारागृह से अपने आप को मुक्त अनुभव कर पाते हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि हमें वो मुक्ति के क्षण ही समझ नहीं आते, और वो भी स्वीकार नहीं होते। हमें अपनी बेचैनी स्वीकार हो जाती है, लेकिन मुक्ति स्वीकार नहीं होती। मतलब हम घबरा करके वापस किसी झूठ को पकड़ लेते हैं, वापस किसी सहारे को पकड़ लेते हैं। जीवन हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराता ही है, लेकिन हम उस दर्शन से खुद ही भागने लगते हैं। हमें नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमें झूठ में एक सांत्वना मिलती है, एक सहारा मिलता है, एक भीड़ मिलती है, बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है। और जैसे ही हम सत्य की ओर आने लगते हैं, वैसे ही हम इंडिविजुअल होने लगते हैं। और जो इंडिविजुअल होना है, वो हमें बड़ा भयानक लगता है, खतरनाक लगता है, डरावना लगता है। हम इंडिविजुअल नहीं होना चाहते, हम किसी एक समूह के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, किसी एक संबंध के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, संबंधित होकर के देखना चाहते हैं। हम गैर संबंधित होकर के खुद को नहीं देखना चाहते। और बड़ी मजेदार बात है, जो संबंधों के शिखर पे बैठे हैं, राजा महाराजा रूप में रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कभी? नमी राजर्षि को ये बात समझ में आ गई कभी? इस सारे संबंधों के बीच में भी मैं संबंधित नहीं हूँ। इस सारे संबंधों का झूठ उसे नजर आ गया, और तब उनके भीतर जो सत उगड़ा, उन्होंने अपने उस सत का साक्षात्कार करने में कोई प्रकार का भय नहीं दिखाया, भय को सपोर्ट नहीं किया। और तब बड़ी मजेदार घटना घटी कि उनके भीतर एकत्व स्थिति पैदा हो गई।
अब ये एकत्व भावना जिसको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं अकेला हूँ, इसका मतलब ये है हम सब भीतर से एक ही है। एकत्व, जैसे पानी पानी पानी, कितने भी जगहों का पानी क्यों ना हो, लेकिन पानी पानी है। अमेरिका का पानी हो, इंडिया का पानी हो, किसी गांव का पानी हो, किसी शहर का पानी हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, बारिश का हो, पानी पानी है। ये एकत्व भाव है, ये एकत्व रूप स्थिति उसके अंदर प्रकट हो गई। कब प्रकट हुई? जब पहले इंडिविजुअलिटी प्रकट हुई, जब पहले असंबंधित दशा प्रकट हुई, तो फिर संपूर्ण समग्र संबंध उनके भीतर समझ आने लग गया, उजागर हो गया। पहला स्टेप बड़ा भयानक लगता है कि संबंधों के बीच में असंबंधित होकर के देख पाना। संबंध झूठ है, लेकिन हम उस झूठ की पकड़ इतनी गहरी बनाए रखते हैं, और इस वजह से हम अपनी सारी जो फोकस है, जो चेतना की दशा है, जो ज्ञान दशा है, हम उसको पूरी तरह से दूसरों पर केंद्रित किए रखते हैं। और तब क्या होता है, हमें दूसरों का तो ज्ञान हो रहा है लेकिन खुद का नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा फोकस किधर है? हमारा फोकस ही सतत दूसरों पर है। और वो दूसरा चाहे हमारा संबंधी हो, वो दूसरा चाहे हमारा समुदाय हो, संप्रदाय हो, समाज हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, परिस्थिति हो, परिस्थिति, पर की स्थिति हो, लेकिन सदा संबंध की तरह दूसरों की तरफ, ध्यान की तरह दूसरों की तरफ। ये संबंधों के बीच में इस भांति हम अपने आप को डुबाए रखते हैं कि जरा से बाहर निकलने का क्षण आता है तो हम घबरा के वापस उसी दशा में पहुंच जाते हैं। और इस घबराहट से जो व्यक्ति, इस अकेलेपन के भय से जो व्यक्ति बिना भयभीत हुए गुजर जाए, उसके सामने एक नया ही आयाम जीवन का प्रकट होने लगता है। क्यों आज मुश्किल हो गया अवधि ज्ञान, मनपर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान? ज्ञान मुश्किल नहीं है, हमारे भीतर की जो ये झूठ की पकड़ है, वो इतनी ज्यादा गहरी है, और उससे बाहर निकलने का भय इतना ज्यादा है, भय पकड़ता है। इसीलिए जब लोग ध्यान करने बैठते हैं उनको भय पकड़ने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कितने लोगों का ये अनुभव है कि अगर 50 मिनट का ध्यान का प्रयोग है, तो 48 मिनट तक वो शांति से बैठ भी जाएंगे, 49 मिनट में उनके भीतर एक जबरदस्त भय आएगा, और वे आंख खोल देंगे, अरे मैं कहाँ हूँ, कहीं खो तो नहीं गया। वो अकेले हो जाने का भय, वो असंबंधित हो जाने का भय, वो सबसे अलग छूट जाने का भय इतना गहरा है कि आंख खोल के देख लेते, सब है तो सही ना, सब इसी दुनिया में तो हूं ना, यही लोग तो बैठे हैं ना। अपने पूर्व परिचयों में वापस चले जाने का आकर्षण और अपरिचित हो जाने का भय बहुत गहरा है हम सबके भीतर। तभी हम लोग सहारा ढूंढते हैं, और वो सहारा किसी किसी भी नाम का क्यों नहीं ढूंढते, राम नाम का ढूंढ लो, कृष्ण नाम का ढूंढ लो, महावीर नाम का ढूंढ लो, किसी नाम का हम सहारा ढूंढते हैं, फिर अपने अपने गुरुओं का नाम का सहारा ढूंढ लेते हैं। तो वहां पर हम अपने गुरुओं के नाम और चित्र के साथ चिपके रहते हैं, क्योंकि पता है कि अगर यहाँ से छूट गए तो जाएंगे कहाँ, तो हम उसका नाम बीच में ले आते हैं। इसलिए ध्यान में बैठते हुए लोग कितनी बार जाप में चले जाते हैं और गड़बड़ हो गया। जाप अलग मार्ग है, ध्यान अलग मार्ग है। ध्यान है अपने भीतर के अकेलेपन का आनंद में चले जाना, उसमें डूबना। और जाप है किसी और की स्मृति में जाना, किसी और का नाम जपना। और वहां हम जपते हुए चाहते हैं कि हमारा एक उनके साथ तादाद में बना रहे, और तादाद में एसोसिएशन टूट जाने लग जाए तो हमें घबराहट पैदा होती है, और ध्यान में एसोसिएशन टूटता है, खुद से भी और दूसरों से भी। और जब खुद के बनाए हुए इस आवरण से एसोसिएशन टूटता है, शरीर से, इस मान्यता से, इस सोच से, इस विचार से, तब घबराहट सी लगती है। और बस वहीं तक पहुंच करके, दरवाजे तक पहुंच के हम लोग लौट जाते हैं।
दरवाजा खुलने को है अज्ञात का, लेकिन हम लौट जाते हैं, वापस ज्ञात में चले जाते हैं। क्योंकि ज्ञात में यानी जो जाना जा चुका है, उसमें हमें एक सुरक्षा का एहसास होता है। अज्ञात में हमें भय पकड़ता है। और जो अज्ञात में देख सके, बस वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि अज्ञात में ज्ञान है, ज्ञात में ज्ञान कहाँ। जो जाना जा चुका उसको जानने में ज्ञान कहाँ। जो जाना जा रहा है उसको जानना ज्ञान है। लेकिन जाना ही नहीं जा रहा, या तो जो जाना जा चुका उसी में हमारी वापस वापस यात्रा होती रहती है। इसीलिए अज्ञात स्थान पकड़ते हैं, अज्ञात अवस्थाएं पकड़ती है, डर डराती है हमको। और हम चुक जाते खुद से ही, खुद की ही क्षमताओं का भंडार खुल रहा है, लेकिन हम उस दशा में प्रवेश करने से पहले ही घबरा के भाग जाते हैं और चूक जाते हैं, खुद से खुद ही चूक रहे हैं। किसी और से नहीं चूक रहे, खुद खुद से ही चूक रहे हैं। खुद खुद को ही नहीं मिल पा रहे, खुद खुद में ही प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे। कोई एक लोग वाकई जो साहसी है, वाकई जो अज्ञात में छलांग लगा लेते हैं, किसी गहन मौन और ध्यान के क्षणों में उनके भीतर कुछ नए डायमेंशंस उजागर होने लगते हैं। जो अपनी किसी भी झूठ की पकड़ से मुक्त होने लग जाते हैं, उनके भीतर जीवन के नए आयाम खुलते हैं। अब उनके खोज की दिशा अगर किसी पदार्थ के प्रति है, तो वो भौतिक जगत में कुछ नया आविष्कार कराते हैं। और उनकी खोज की दिशा अगर किसी पदार्थ के प्रति न होकर खुद के प्रति है, तो वो खुद में ही कोई नई अवस्थाओं को महसूस कर पाते हैं, जिसको हम नामकरण करना न चाहे तो मजेदार है, लेकिन अगर फिर भी करना पड़े तो शास्त्र की भाषा में उसको अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान कहा गया है। ये जो अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान की स्थितियां हैं, इसको शास्त्रों ने प्रत्यक्ष ज्ञान बोला, और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अप्रत्यक्ष ज्ञान बोला। इनडायरेक्ट नॉलेज और डायरेक्ट नॉलेज। लेकिन डायरेक्ट नॉलेज जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके भी दो भेद किए गए, दो तरह के बताए गए हमको। एक वह जो विकल प्रत्यक्ष है, एक वह जो सकल प्रत्यक्ष है। सकल यानी होलिस्टिक, कंप्लीट, टोटल, सकल, संपूर्ण, वह है केवल ज्ञान। वो सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। विकल प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष है लेकिन कंप्लीट नहीं है, होलिस्टिक नहीं है, टोटल नहीं है, किसी स्थिति विशेष में है, किसी अवस्था विशेष में है। उनका दो नाम दिया, अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान। लास्ट 2-3 सेशन से हम अवधि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अवधि ज्ञान भी भौतिक पदार्थों का ही ज्ञान है। अभी वह पूर्ण आत्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहां भी आदमी जिसको देख रहा है, जिसको प्रत्यक्ष कर रहा है, वो भौतिक जगत के पदार्थ ही है। शास्त्र की भाषा में बोला गया, रूपी पदार्थों को ही अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष कर पाता है, देख पाता है, अरूपी को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वह भौतिक ज्ञान ही है, कंप्लीट अभौतिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसका विषय जो है वो क्षेत्र है, वो पदार्थ है, वो स्थान है, वो स्थितियां हैं। वो स्थान को प्रत्यक्ष कर सकता है, मुंबई बैठा हुआ कलकत्ता को देख सकता है, कलकत्ता बैठा हुआ अमेरिका को देख सकता है। वो स्थान को प्रत्यक्ष कर पा रहा है, वो पदार्थों को प्रत्यक्ष कर पा रहा है। सामान कहाँ है। हम देखते कई लोगों में ऐसी प्रज्ञा होती है कि जमीन के नीचे रहा हुआ कोई खजाना है, उनको दिखाई पड़ जाता है। भूमिगत स्थिति उनको प्रत्यक्ष हो जाती है। और लोगों को नहीं हो रही, लेकिन किसी किसी को हो रही है।
किसी किसी में ऐसी विशेषता होती है कि वो जमीन पे चलते उनको पता लग जाता है यहाँ पे पानी है इस जमीन के नीचे या पानी नहीं है। ऐसे लोगों को लोग लेके लेके जाते हैं कि बताइए हमारी जमीन में पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ खजाना है कि नहीं है। अब इनमें कई लोग को ठीक पता होता है और कई लोग ऐਵੇਂ ही तीर नहीं तुक्का से वो भी अपनी दुकानदारी कर लेते हैं। कई लोगों को ऐसे पता लग जाता है, लोग प्रश्न करते हैं तो कि हमारा फला संबंधी कहीं खो गया है, कहाँ मिलेगा। और वे बता देते हैं फला दिशा में फला जगह पर इसी दशा में वो बैठा हुआ है, आप जाओ वहां मिल जाएगा। अब ये बातें बड़ी अचरज भरी लगती है, अरे ऐसा कैसे, ये अवधि ज्ञान की बात है। उनके भीतर कोई ऐसी क्षमता उजागर है जिसके कारण से वो ऐसी बात कह पाते हैं। लेकिन लोग फिर उनको चमत्कारी पुरुष बता देते हैं, फिर उनका बिजनेस चालू हो जाता है। ये लब्धियां आदमी को कई बार वापस लोभ और मोह में भटका देती है। एक उपलब्धि हुई अवधि ज्ञान में होना, एक उपलब्धि एक लब्धि है। लब्धि बोलो उपलब्धि बोलो एक ही बात है, एक अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट के कारण से फिर जैसे बाहर हम देखते दुनिया में अचीव कोई लोग कर लेते हैं तो उनमें एक अलग तरह का ईगो डेवलप हो जाता है। एक अलग तरह का उनके भीतर अभिमान सा आ जाता है। वो अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाते हैं और फिर अपने उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तले वो अपने आप को वापस बेहतर दशा से बदतर दशा में ले जाते हैं। उनका डाइवर्जन हो गया। अपनी दशा में लब्धि मिली थी कि उस लब्धि को वापस खुद की दशा में लिया जाए, आत्मिक दशा में लगाया जाए। लेकिन कई लोग लब्धि का प्रयोग खुद के भीतर खुद की ही दशा को जगाने और जानने की बजाय वो बाहर लोगों को बताने में लग जाते हैं। और तब जैसे ही लोगों को बताना शुरू हो गया, फिर सबके पास अपने अपने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कारण हैं। और जैसे ही उनको ये पता लगने लग जाता है कि यहाँ पे मुझे कुछ मार्ग मिल सकता है, फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर वो कोई नया समुदाय बन जाता है, वो समुदाय के नेता बन जाते हैं। और फिर जब नेता बन जाते हैं तो बाकी सारी चीजें साथ आने लग जाती है। एक के पीछे न जाने कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इन लब्धियों के कारण से लोग बोलते हैं कि हमारा भला हो रहा है उनके पास जाकर के, लेकिन जो भला कर रहा है उसका अपना भला नहीं हो पाता, क्योंकि अब वो फिर मार्ग में ही कहीं प्रशंसा पा करके चुक गया, ठहर गया, रुक गया। और उस प्रशंसा प्रतिष्ठा और उस उपलब्धियों के साथ उसने अपने आप को फिर से एसोसिएट कर लिया, यानी एक फिर झूठ आ गया। और वो जाना गया था, जाना जा नहीं रहा। और जाने गए का घमंड आते ही जाना जो जा रहा है वहां से चुक जाते हैं। और हम में से कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी ही ये बातें करते हैं, अरे मैं तब कॉलेज में था तब गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं जब फैक्ट्री में गया तो मैंने ये नया इन्वेंशन कर दिखाया था, अरे मैंने उस बिजनेस को प्रॉफिट में लाके खड़ा कर दिया था। यानी अपनी उपलब्धियों की बातें हम जिंदगी भर करते हैं। और अक्सर आप बुजुर्ग लोगों के पास जाके बैठो तो उनके पास यही सारी बातें होती, क्योंकि उनके पास अब पास्ट है, फ्यूचर तो कुछ है नहीं। तो वो पास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने तब ये किया था, वो वहां पे इतनी लैंड ले ली थी, वहां पे वो प्रोजेक्ट मैंने करके दे दिया था, अरे मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं। अब वो उपलब्धियों की बातें, आज इस क्षण क्या है। ऐसे लोगों की अक्सर तो दशा क्या होती है, इस क्षण तो वो कर्जे में डूबे हैं, इस क्षण तो वो कहीं दरिद्रता को जी रहे, इस क्षण तो वो कहीं तंगी हाल में है। लेकिन उनकी बातें देखो, बड़ी बड़ी समृद्धि की बातें हैं। कब की है, पास्ट की। तब हम ऐसे थे, तब मैंने वो कर दिखाया था। अब क्या हो गया, इन उपलब्धियों की बातों ने उनके भीतर एक एसोसिएशन, एक दंभ पैदा कर दिया। और उस दंभ के कारण से आज क्या है, वो उस दशा को देखना भी नहीं चाहते। आज की स्थिति का तो हम साक्षात्कार भी नहीं करना चाहते, हम अपनी उपलब्धियों की चर्चा में ही निमग्न रहते, डूबे रहते। और ये स्थिति, जैसे हम छोटी सी स्थिति में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की स्थिति में इतने घमंड से भरे होते हैं, तो जरा सा किसी को ऐसी उपलब्धि मिल जाए जो पांच इंद्रियों के परे का ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष इस दशा से लोगों की सीमित क्षमता से कुछ हट करके है, उनमें कितना वापस दंभ बढ़ जाता है। और तब अवधि ज्ञानी फिर से चक्रव्यूह में आ जाता है। चक्रव्यूह से निकलने की उसने एक चक्र पार किया, लेकिन वापस एक नए चक्रव्यूह में पड़ जाता है।
कितने लोगों को तो अवधि ज्ञान होते ही खुद के ऊपर आश्चर्य पैदा था। ओह, मैं ये देख पा रहा हूँ जमीन के नीचे चल रहे सांपों को, कीड़े मकोड़ों को, जमीन के नीचे दबे हुए धन को। अरे मैं ये देख पा रहा हूँ, अरे मैं आकाश में कुछ और देख पा रहा हूँ। बस इतनी बात में खुद के ऊपर ही, खुद की क्षमताओं के ऊपर ही उनको ऐसा विस्मय और संदेह पैदा होता है कि वो अपनी क्षमताओं से फिर से चूक जाते हैं। और अपनी क्षमताओं से चूकने के कितने कारण हो सकते हैं। प्रदर्शन की भावना, महिमा मंडन की इच्छा, और यश पाकर के वहीं ठहर जाने की कामना, और संदेह पकड़ लेना कि मैं भीड़ से अलग हो गया तो नहीं, नहीं, मुझे जो दिख रहा है मुझे ना दिखे, क्योंकि बाकी सब लोगों के जैसे ही मुझे रहना है। और ऐसे बड़े लोग हैं जो बस अपने साथियों के जैसे रहने के कारण, रहने की इच्छा के कारण से अपने भीतर की अनेक स्थितियों के प्रति आंख मूंद लेते हैं। नहीं, नहीं। और वो बेईमान हो रहे हैं, खुद के साथ बेईमान हो रहे हैं, लेकिन अपनी बेईमानी उनको इसलिए स्वीकार है क्योंकि वरना साथी लोग छूट जाएंगे। और साथी लोग तो वैसे भी छूटेंगे। जरा सा आप उनकी मान्यताओं के खिलाफ जाने लग जाओ, खिलाफ बोल ही दो, छूट जाएंगे। जरा सा आप उनके हाँ में हाँ मत मिलाओ, बस आप हो गए खराब, वो तो छूटेंगे ही। लेकिन फिर भी हम झूठी हाँ में हाँ मिलाने में इसलिए मजा लेते हैं क्योंकि साथी तो बने रहेंगे, तो हम अपने ही सच को नहीं देखना चाहते। हम खुद खुद को ही नहीं देखना चाहते। तो अवधि ज्ञान एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट है। और जैसे और अचीवमेंट के साथ दोनों स्थितियां पैदा होती है। कोई अचीवमेंट पा करके उसके नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट की तरफ भी बढ़ता है, और कोई अचीवमेंट पा करके उसी अचीवमेंट की वजह से घमंड में जा सकता है, गिर सकता है, और दूसरों के लिए पीड़ा और परेशानी का कारण भी बन सकता है। और ऐसा भी होता रहा है, क्योंकि फिर जब किसी को कुछ चीजें दिखने लग जाती है तो वो बिना मांगे भी लोगों को कई कई बातें बताने लग जाते हैं। किसी ने पूछा नहीं तो भी बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तुम वहां से आ रहे हो ना, अभी तुम जहां से आ रहे हो, तुम वहां जहाँ बैठे थे वो ये दशा थी, तुम्हारे कमरे में बेड इस डायरेक्शन में रखा हुआ था, और तुम्हारे कमरे में टीवी इस डायरेक्शन में लगी थी। अब वो लोग कहेंगे तुम तो कब मेरे घर आई नहीं, तुम्हें मेरे घर के बारे में क्या पता। वो कहते लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, देख पा रहे हो लेकिन बता क्यों रहे हो, हमने तो पूछा नहीं था तुमसे, तुम क्यों बता रहे हो। नहीं बताऊंगा तो पता कैसे लगेगा कि मैं क्या हूँ। क्योंकि हम जहां भी चार लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं, वहां हम में से हर एक व्यक्ति ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं क्या जानता हूँ, या मैं, मेरे पास क्या है। मेरे पास क्या है वो उसको भी शो करना चाहेगा। मेरे पास फला कार है, मेरे पास फला मकान है, मेरे पास फला फैक्ट्रीज है। हम बताने की कोशिश करते हैं, बस वही चुक रहे हैं। और ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम सबको झूठ से लगाव है। एसोसिएशन अच्छा लगता है, झूठ के साथ, व्यर्थ के साथ। मिथ्या यानी मृषा, मृषा यानी व्यर्थ। व्यर्थ है, उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं है, लेकिन उससे हमको बहुत ही संबंध बना लिया हमने। इसलिए झूठ दिखाई पड़े तो सत्य की तरफ बढ़ जाए आदमी। झूठ दिखाई पड़ना ही सत्य को, सत्य को पाना है। लेकिन झूठ ही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सत्य कैसे उजागर हो। झूठ झूठ की तरह दिखाई नहीं पड़ रहा है, झूठ सत्य की तरह लग रहा है। बस वही पहला स्टेप पे हम गड़बड़ी में हैं। अनुभवी लोग कहते हैं कि भी उनके भीतर ज्ञान कैसे प्रकटा, किसी से पूछा, वो कहते हैं कोई समय ऐसा था जब हमें सब चीजें झूठ लगने लगी। इवन देन ये शरीर भी झूठ लगने लगा जिसमें हम रह रहे हैं। और जब शरीर ही झूठ है तो शरीर से बने हुए बाकी सारे, सारी इमारतें सब झूठ है। और जब सब झूठ लगने लगा, कोई बोल रहा है वो भी झूठ लग रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है वो भी झूठ लग रहा है, सारे विज्ञापन झूठ लग रहे हैं। अभी हम विज्ञापनों से कितने आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी चीज का विज्ञापन हमें एकदम अट्रैक्ट करता है। लेकिन किसी दिन ये सारी चीजें झूठ लगने लग जाएगी। वो कहते हैं जब सब झूठ ही झूठ लगने लगा,
आंख बंद करूं तो विचार जो दिख रहे, दृश्य जो आ रहे, वो सब भी झूठ लगने लगे और मैं सबसे असंबंधित होता गया। और जब सबसे एसोसिएशन हट गया तो कोई एक नया ही आयाम प्रकट हुआ। और उस आयाम में हमने जाना कि चीजें जो हम देख रहे हैं वैसी नहीं है, चीजें कुछ और है और हम जो देख रहे हैं वो कोई और है। क्योंकि हमने जो एंगल फिट कर दिया अपने भीतर, हम उस एंगल्स में चीजें देख रहे हैं और चीजें तो कुछ और है। कोई वैज्ञानिक इस स्थिति तक पहुंच पाए कि वो बोल पाए कि हम जो वस्तुओं को पहले वस्तु समझ रहे थे, ठोस पदार्थ समझ रहे थे, अभी हमें धीरे धीरे समझ आने लगा कि वस्तुएं वस्तुएं नहीं है, ये एनर्जी के कुछ कंडेंस्ड फॉर्म है। और ये भी कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो पता लगने लगा कि जगत वस्तुओं से नहीं बना, जगत तो विचारों से बना है। और वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच गए कि वो देख पाया कि जगत विचारों से बना है। तो जो वस्तु को प्रत्यक्ष कर रहा था वो अवधि ज्ञान है, अब जो विचारों को प्रत्यक्ष कर पा रहा है वो मन ज्ञान है। वो विचारों को देख पा रहा है कि विचारों से कैसे वस्तुएं निर्मित हो रही है, विचारों से कैसे आदमी बन रहा है, विचारों से कैसे आदमी के शरीर में बीमारियां आ रही है, विचारों से कैसे आदमी के शरीर से बीमारियां हट रही है, विचारों की वजह से कैसे हम संबंधित हो रहे हैं और कैसे हम संबंधों से छिटकाव और दुराव भी प्राप्त कर रहे हैं। और वो विचारों को देख पाता है। ये मन ज्ञान की स्थिति है। मन ज्ञान बड़ा मजेदार है। शब्द से ही समझ आता है, मन की पर्यायों को जानने वाला। मन के अंदर जो फॉर्म्स पैदा हो रही है, जो चित्र पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हर विचार एक चित्र का निर्माण कर रहा है। जो उस चित्र को प्रत्यक्ष कर पा रहा है, अब क्यों प्रत्यक्ष कर पा रहा है? क्योंकि कहीं वो उसका एसोसिएशन से वो दूर हटा है, इसीलिए देख पा रहा है। जैसे हम अपनी इस हाथ हथेली को कब देख पा रहे हैं? जबकि ये कुछ निश्चित दूरी पर है, इससे थोड़ा हमारा गैप है। और अगर ये हाथ की हथेली, ये अंगुलियां अगर हमारे आंख के एकदम करीब ले आए तो हम इसको देख ही नहीं पाएंगे। तो कोई व्यक्ति मन पर्यत ज्ञान को कब उपलब्ध हो पा रहा है? जबकि वो मन के साथ उसका जो एसोसिएशन है उससे हट गया, तो वो मन को देख पाता है। हम कैमरे देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, कब पढ़ पा रहे हैं? जबकि वो कुछ निश्चित दूरी पर है और एकदम ही नजदीक ले आए मोबाइल की स्क्रीन को या टीवी की स्क्रीन को, हम उसको देखने से गायब हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो कोई एक साधक ध्यान की स्थिति में रहता हुआ इस दशा तक आता है कि उसके भीतर, अपने भीतर चल रही स्थितियों के प्रति वो एक गैप में आ जाता है। एक गैप पैदा हो गया, शरीर से गैप हुआ, विचारों से गैप होने लगा, और वो विचारों के गैप को देख पा रहा है। बस उसके भीतर अब एक उपलब्धि, एक नया अचीवमेंट क्या आया कि वो मन को पढ़ पाता है। अब वो मन को देख पाता है, मन को सुन पाता है। और मन क्या है? मेमोरीज का स- भंडार है, स्टोरेज ऑफ मेमोरीज है, फुल स्टोरेज ऑफ मेमोरीज है। उसमें मेमोरी 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 है, और हर चीज की मेमोरी है। हमारे चारों ओर अभी कितने शब्द चल रहे हैं, कितनी ध्वनियां चल रही है, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे चित्त में इन सब का, सबकी मेमोरी बन रही है, हमारे भीतर सबकी मेमोरी बन रही है। बचपन से अब तक हमने इतना खाना खाया, खाना तो गया कहीं, लेकिन उस खाने के रस की, स्वाद की मेमोरी हमारे भीतर पकड़ गई है। इसीलिए वापस बचपन वाले स्वाद का कोई खाना मिलता है। अभी आप अमेरिका रह रहे हो, जो गुजरात में आते हो और अहमदाबाद में आते हो और वहां का फाफड़ा खाने को मिल जाता है, बस वो बचपन की मेमोरी याद आ जाती है। ये बचपन से मुझे बहुत पसंद है। और वो टेस्ट कहाँ? क्योंकि अंदर कहीं मेमोरी में स्टोर है ना। तो मन के अंदर सारी चीजें स्टोर है, स्टोर हाउस है मन। अब उसके साथ हमारा एसोसिएशन इतना है कि अभी हम उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन डिस एसोसिएट होना लग जाए तो देखने लग जाएंगे। एक गैप पैदा हो जाए तो हम अपने मन को पढ़ने लगेंगे। उस दशा को मन ज्ञान बोला। जैसे अवधि ज्ञान के हमने दो भेद जाने थे, द्विविधो वधि, तत्र भव प्रत्ययो नारद देवानाम, यथोक्त निमित्त षड विकल्प शेषाणाम।
दो प्रकार का अवधि ज्ञान था, भव प्रत्यय और एक प्रायोपशमिक अवधि ज्ञान या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। इसी तरह से मनोपर्य ज्ञान के भी दो भेद बताए अनुभवी लोगों ने। तत्वार्थाधिगम सूत्र के पहले अध्याय का ये 24वां सूत्र है। सूत्र है ऋजु विपुलमति मन पर्याय। ऋजु विपुलमति मन पर्याय। मन पर्याय दो प्रकार का है, ऋजुमति मन पर्याय और विपुलमति मन पर्याय। फिर अगला सूत्र है विशुद्ध या प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। दोनों में क्या विशेषता है? विशुद्धि और अप्रतिपाती होने से दोनों में फर्क है। ऋजुमति मन ज्ञान और विपुलमति मन ज्ञान। मन ज्ञान यानी मन की पर्यायों को जो जान लेता है। जैसे हम चित्र को देखते और चित्र से समझ लेते हैं कि चित्र क्या कह रहा है। कई लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन इंग्लिश मूवी समझ आ जाती है। अब वो कैसे समझ आ रही? क्योंकि चित्रों को देख करके, उनके हाव भाव देख करके समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही जब मन को पढ़ना आ जाता है, मन को देखना आ जाता है, तो मन के अंदर क्या है, मन क्या कह रहा है या मन क्या बता रहा है। और मन बड़ा विचित्र है, वो जहाँ अतीत से जुड़ा हुआ है वहां कोई एक और उसके भीतर में प्रोजेक्शन की जो स्थिति है जिससे वो फ्यूचर बनाता है, वो भी मन की तो क्वालिटी है। और वो प्रोजेक्शन की प्रोग्रामिंग की स्थिति को जो साक्षात कर लेता है और वो प्रोग्रामिंग की कैप्चर से, प्रोग्रामिंग की कैद से थोड़ा बाहर आ जाता है। क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को, कैसे प्रोग्रामिंग हो रही है उस प्रोसेस को उसने जान लिया है, वो देख पा रहा है। और जैसे उस प्रोसेस को देख पा रहा है तो क्या हुआ, वो प्रोसेस में अब वो जाग गया है, मूर्छित नहीं है। अब जाग गया है तो क्या होगा, वो उस प्रोसेस को रोक भी सकता है, वो प्रोसेस के पार भी जा सकता है। और वो प्रोग्रामिंग के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अब वो खुद प्रोग्रामर हो गया है। अब वो चाहे जैसा प्रोग्राम बनाए या ना बनाए। तभी तो अनुभवी ने कहा कि कोई सुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। हाँ, तुम चाहो तो सुख भी ले सकते हो, चाहो तो दुख भी ले सकते हो। कोई दे नहीं सकता, लेकिन ले सकता है कोई। कोई हमें सुख दे नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता। केवल सिचुएशंस आती है। लेकिन हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि हम तुरंत हर घटना से दुख पैदा कर लेते हैं। किसी ने तो आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन आप दुख पैदा कर लेते हो, अरे इतना अमीर आदमी इतना छोटा सा गिफ्ट देके गया, क्या पागल है। उसको तो कोई बढ़िया गिफ्ट देना चाहिए था, इतना अमीर है। अब उसने तो गिफ्ट दिया लेकिन हमने दुख निकाल लिया उसमें से भी। हमारी अपेक्षाओं ने किसी भी घटना में दुख को पैदा कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग ऐसी है। अब इस प्रोग्रामिंग के प्रति हम सजग हो जाए तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग हमें कैप्चर नहीं कर सकेगी, तो हम दुख और सुख से बाहर हो गए। तो मन परिज्ञान किस दशा में पैदा होता है, किस साधक में पैदा होता है? तो सूत्रकार कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है, उसी को मन परिज्ञान की लब्धि पैदा हो सकती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं पैदा हो सकती। हमारे भीतर की स्थिति में जब तक व्यर्थ से लगाव है, व्यर्थ से जुड़ाव है और व्यर्थ में ही अपना बड़प्पन दिखाई दे रहा है, तब तक तो मन परिज्ञान की स्थिति आ ही नहीं सकती। ये स्थिति आएगी तब जब हमें व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखलाई पड़ने लग जाए और सार्थक की दिशा में हम आगे बढ़ जाएं। और सारा आवरण है, शरीर तक भी एक झूठ है, एक आवरण है। फिर शरीर से जुड़ी बाकी सारी स्थितियां भी तो झूठी होगी। तो सुख दुख वो भी झूठ है, ना सुख सत्य है ना दुख सत्य है। लेकिन सुख और दुख इतने आदी हो गए हम इन दो शब्दों के बीच में सोचने को और जीने को, कि हमें हर एक बात में हम या तो सुख ढूंढते हैं या दुख ढूंढते हैं। और देता कोई नहीं, हम लेते हैं। और इस प्रोग्रामिंग के प्रति हम सजग ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा? इसलिए जब कोई ये बात बोले सुख नहीं है संसार में, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कहते हैं तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो। कितने लोग गौतम बुद्ध से नाराज थे क्योंकि गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में दुख ही दुख है। तो लोग कहते हैं आप पागल हो गए हो, कैसे दुख है? हमको तो आज शादी में बड़ा मजा आ रहा है, हमारा तो बच्चा हुआ बड़ा मजा आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ बड़ा मजा आ रहा है। अब वो गौतम बुद्ध देख पा रहे हैं कि जिसको तुम मजा कह रहे हो वो मजा नहीं है। लेकिन ये बात कैसे समझ आए?
वो कह रहे हैं इसमें तृष्णा का दुख छुपा हुआ है। देखो तुम्हारे भीतर तृष्णा मौजूद है। और तृष्णा मतलब क्या है कि तुम्हारे भीतर बेचैनी मौजूद है, जितना भी मिलेगा वो कम ही लगेगा। और चाहिए। और ये और चाहत कौन मांग रहा है? वो दुखी आदमी को और चाहिए। तो तुम दुखी हो, लेकिन हमको उसमें सुख लग रहा है और गौतम बुद्ध को उसमें दुख दिखाई दे रहा है। तो हम देख ही तो नहीं पा रहे। हमारी सबसे कठिनाई की स्थिति क्या है? हम देख नहीं पा रहे। और जो देख नहीं पा रहा उसको मनोपरक ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान आता कहाँ से है? ज्ञान आता कहाँ से है? ज्ञान आता है दर्शन से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का ना। सम्यक दर्शन से ज्ञान आता है। सम्यक दर्शन ही ना तो ज्ञान कैसे आएगा? और हमारी स्थिति क्या है? हम देख ही नहीं पा रहे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? और हमारे को देखने से रोक कौन रहा है? कोई और रोक ही नहीं सकता। हमारी अपनी भीतर की सोच, विचार, मान्यताएं और झूठ की पकड़ ही हमें रोक रही है। ये व्यर्थ की पकड़ ही हमें रोक रही है। लेकिन ये हमें इतनी गहराई से सिखा दी गई है और इतनी गहराई से हमने जकड़ ली है। बचपन से लेके अब तक हम संबंधों की भाषा में ही सोचते रहे हैं। और फिर संबंध है, अपेक्षाएं हैं, शिकायतें हैं, उलाहनाएं हैं, बेचैनियां हैं। और फिर हर संवाद एक विवाद बन जाता है और हर संबंध एक तलाक का कारण बन जाता है। और हर तलाक दुख का कारण बनता है। अरे पता नहीं है कि दुख तलाक में नहीं है, दुख तो संबंधित होने से ही हो गया था। क्योंकि संबंधित होते ही तलाक पैदा हो गया था, जैसे पैदा होने के साथ ही मृत्यु पैदा हो गई थी। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो दर्शन से ज्ञान आ रहा है। और ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। भीतर ही दृष्टि जैसे निर्मल होती है, जैसे आवरण से मुक्त होती है, जैसे क्लैरिटी डेवलप होती है, वैसे वैसे ज्ञान आ रहा है। और ध्यान किस लिए है? ध्यान इसलिए है कि दर्शन पैदा हो। ध्यान इसलिए है कि झूठ झूठ के रूप में दिखाई पड़ने लग जाए। ध्यान इसलिए है कि हमने जहां अपने आप को एसोसिएट कर लिया है, वहां से हम डिसएसोसिएशन कैसे पैदा कर ले। ध्यान से दृष्टि आएगी, दृष्टि से ज्ञान आएगा। पर हम ध्यान के नाम पे भी न जाने क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। ध्यान ही नहीं होता। ध्यान के नाम पे भी कितनी क्रियाएं हमको अलग अलग तरह की पकड़ा दी जाती है और हम उन क्रियाओं को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। ध्यान ही नहीं करता। ध्यान का मतलब क्या है? देखना। निष्पक्ष होके देखना। बिना कोई आवरण लाए, बिना कोई मान्यता बीच में लाए, केवल देखना। होश पूर्वक, जागृति से देखना। अब आंख बंद करके अपने भीतर देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति नहीं है। अपनी स्थिति में देख रहे हैं। हाँ, तो ये स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति अपने ही भीतर के इस सारी संरचनाओं को, इस वायरिंग को समझ पाता है, इस प्रोग्रामिंग को समझ पाता है। और जब वो अपने मन के प्रति निष्पक्ष हो जाता है और मन की पकड़ से बाहर आ जाता है, अमूर्छित हो जाता है, अवेयर हो जाता है, तो बड़ी मजेदार स्थिति होती है कि वो अपने मन को मुक्त होकर के देख पा रहा है। अब वो चाहे तो मन चले, चाहे तो मन ना चले, उसको स्विच मिल गया। और वो स्विच हम सबके भीतर ही कहीं है, जिससे सारे विचार पैदा हो रहे हैं। हम इस स्विच से विचार के की पकड़ से मुक्त कैसे हो, वो स्थिति हमारे भीतर आ सकती है। हमें गियर चेंज करना आ सकता है, हमें स्विच ऑफ करना आ सकता है। हम चाहे तो मन चले, हम चाहे तो मन ना चले, ऐसा भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी सबके साथ है ही। हम सबके पास वो पॉसिबिलिटी, वो संभावना, वो क्षमता, वो उपलब्धि है ही। बस हमारी नजर ही उस उपलब्धि पर नहीं गई अभी। तो मन पर ज्ञान एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि है। वो क्या है? निष्पक्ष होकर मन को पढ़ पाना, मन को देख पाना। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर एक गैप में आ जाता है, एक अंतराल पैदा हो जाता है उसके और उसके मन की प्रोग्रामिंग के बीच में, और वो जागृति पूर्वक उस अंतराल में खड़ा रह पाता है, देख पाता है, तो मजेदार होता है कि जब वो अपने मन को पढ़ पाता है तो सामने आए हुए किसी और मनुष्य के मन को भी पढ़ पाता है।
अब यही गड़बड़ी भी पैदा हो जाती है, क्योंकि हर उपलब्धि अपने साथ और भी कई सारे दरवाजे खोलती है, और भी कई सारी संभावनाएं लेकर के आती है। अब एक नया स्टेप पे आए हो तो आप उस स्टेप से ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी गिर सकते हो। मनोपर्यव ज्ञान एक आत्मिक ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद उसका संबंध अगर दशा बाहर के साथ जुड़ गई तो वो फिर नीचे की दिशा में भी ले जा सकता है। और अगर आप बाहर में कोई रस ना लिया, क्योंकि बाहर में पता लग गया सारी फिल्मों की स्टोरी एक ही है। अब ये किसी किसी को समझ आता है, नहीं तो लोग जिंदगी भर मूवीज ही देखते रहते हैं। अरे इतनी मूवी देख ली, अभी पता नहीं चला सब स्टोरी एक से ही है। लेकिन तब भी पता नहीं लगता, फिर वो नई मूवी के अंदर इंटरेस्ट आता है, इसकी स्टोरी तो जाने क्या है। अरे भाई सेम स्टोरी है, ट्रायंगल पैदा होएगा, लव अफेयर होएगा, मिलना होएगा, बिछुड़ना होएगा, रोना धोना होएगा, एक हीरो होगा, एक विलन होगा, कोई प्रतिशोध ले रहा होगा, कोई चोरी चकारी कर रहा होगा, सारी स्टोरी सेम ही तो है। अब जिसको सारी स्टोरी सेम है, ये बात समझ में आ गई, वो क्या नई नई मूवी देखने जाएगा क्या? वो कहेगा मैं मूवी तो देख रहा हूँ। और वो मूवी कहाँ की देख रहा है? अपने मन की मूवी देख रहा है कि इसकी स्टोरी सेम है। सदियों से इस मन की मूवी की सेम स्टोरी चल रही है। क्या है स्टोरी है मन के मूवी की? इसके अंदर आकर्षण पैदा होएगा, फिर विकर्षण पैदा होएगा, फिर आकर्षण पैदा होएगा, फिर विकर्षण पैदा होएगा। और आकर्षण और विकर्षण में पूरा संसार चलता है। इसका नाम द्वंद है, मैथुन है, कॉन्फ्लिक्ट है, यही सेक्स है। अट्रैक्शन है, फिर रिपल्शन है, फिर अट्रैक्शन है, फिर रिपल्शन है। 2 मिनट फेस टू फेस है, एंड द होल नाइट बैक टू बैक है। बस इसी ये मन की मूवी है, ये बात समझ में आ गई तो आदमी क्या होगा? इस मन पर्याव से भी अटकेगा नहीं, और तब केवल ज्ञान की स्थिति में जा पाएगा। लेकिन ये मन पर्याय भी दो प्रकार का बताया, ऋजुमति विपुलमति। ऋजुमति क्या, एकदम सरल मति वाला, सहज, बहुत आयामों से वो नहीं जान रहा है, अनेक आयामों से वो नहीं जान रहा है, वो थोड़े कुछ हल्के से, कुछ सहजता से, बस छोटी सी बात समझ में आ गई उसको। विपुलमति क्या हुआ, उसको बहुत आयामों से एक बात को अनेक आयामों से वो समझ पा रहा है, देख पा रहा है। जैसे किसी के अंदर के क्वेश्चन पैदा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर ऋजुमति से उसे समझ में आ गया कि मेरे साथ ऐसा इस कारण से हुआ, बात खत्म। लेकिन विपुलमति, उसको इसी एक प्रश्न का आंसर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके आंसर में उसको अनेक घटनाएं दिखाई दी, अनेक कारण नजर आए, अनेक उन कारणों के इफेक्ट्स नजर आए, प्रभाव नजर आए, और फिर उन प्रभावों से क्या क्या नई दशाएं पैदा हो सकती है वो भी नजर आई। और वो विपुलमती है। वो जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी होता है बाल की खाल उगाड़ता है, अरे वो बाल की भी खाल उगाड़ रहा है, बाल तो ऑलरेडी इतना सूक्ष्म है और उसकी सूक्ष्म की सूक्ष्म परतों में वो जाता जा रहा है। वो विपुलमती है। वो और गहरी 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 परत दर परत, परत दर परत स्थितियों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है और अगर वो उनसे अप्रभावित रह रहा है तो उसकी विपुलमति और इंक्रीज हो रही है, और प्रभावित हो रहा है तो उसकी विपुलमति डिक्रीज हो जाएगी। हमको जो जानकारियां मिली, हम उसके मदहोश में चले गए, हमारे ज्ञान दशा डिक्रीज हो जाएगी। और जो जानकारी मिली, हम उससे मदहोश में नहीं गए, प्रभावित नहीं हुए, मूर्छित नहीं हुए, देखते रहे, तो हमारी ज्ञान दशा इंक्रीज हो जाती है। और ये क्षण क्षण का निर्णय है। ऐसा नहीं कि किसी एक क्षण में हम पास हो गए तो अगले क्षण फेल नहीं हो सकते। हम किसी क्षण में फेल हुए, किसी क्षण में पास होते, किसी क्षण में फेल होते हैं, किसी क्षण में पास होते हैं। क्षण क्षण का निर्णय है, क्योंकि ज्ञान क्षण क्षण है। ज्ञान जानकारी नहीं है कि इकट्ठी हो गई अब वैसी रहेगी, नहीं। वो हर पल का नित नया अनुभव है, नित नई हमारी क्षमता का उजागरण है। जैसे कोई ऐसा ना समझ ले कि ये ज्ञानी है तो सदा ज्ञानी है, नहीं नहीं। हाँ, वो किसी क्षण ज्ञानी होता है, किसी क्षण वापस किसी खो गया, किसी एसोसिएशन में चला गया, वो फिर अज्ञान में चला जाता है। मन परिज्ञान तक ये स्थितियां रहती है कि भीतर का ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे होता है।
लेकिन ऋजुमति से विपुलमति में एक विशेषता है कि वो ज्यादा विशुद्ध हो सकता है, और ज्यादा विशुद्धि होने पर ही होता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि भीतर चित्त में जितनी विशुद्धि होगी, जितनी पकड़ मूर्छा खत्म होती जाएगी, उतनी ही प्रज्ञा का जागरण होगा। अब इसके साथ प्रज्ञा का संबंध है कि देख रहे हैं लेकिन समझता कौन है। जैसे हम बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियर जब उस बिल्डिंग को देखता है तो उसके देखने में समझ जो पैदा होती है, वो जो इंजीनियर नहीं उसके अंदर वो समझ नहीं आती है। देख तो दोनों सेम बिल्डिंग को रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियर के अंदर जो ग्राफ पैदा होगा, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो नॉर्मल किसी व्यक्ति में जो इंजीनियर नहीं है उसको तो नहीं प्रकट होगी। इसका एक दूसरे एग्जाम्पल से समझे कि हम किसी की नाड़ी को पकड़ सकते हैं, लेकिन नाड़ी को पकड़ के हमारे भीतर क्या समझ पैदा होगी। लेकिन जो नाड़ी वैद्य है, जिसको नाड़ी पढ़नी आती है, वो जब नाड़ी को पकड़ता है तो उसके अंदर एक अलग समझ डेवलप होती है, इसकी नाड़ी क्या बोल रही है, तो शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या रुकावट है, कहाँ क्या क्या बीमारी है। अब नाड़ी वैद्य को समझ में आ रहा है, दूसरा कोई तो कोई आदमी हमारी नाड़ी पकड़ लेगा लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, ऋजुमति वालों को कई चीजें नहीं समझ आ रही, लेकिन विपुलमति वालों को समझ आ रही है, क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल है कि वो नाड़ी पकड़ के समझ पाएगा क्या क्या है। तो ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान और विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान, दो प्रकार के मन प्रयोग ज्ञान की बात इस सूत्र में कही गई है कि ऋजु विपुलमति मन पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपाती होने की वजह से विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान की अपेक्षा अधिक विशेष है, क्योंकि विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा है, या यूं कहते हैं विशुद्धि ज्यादा होने से उसके अंदर विपुलमति है, और वो अप्रतिपाती है, वो गिरेगा नहीं, वो आदमी को ऊपर ले जाएगा। लेकिन ऋजुमति वहां तक गिर भी सकता है। ऋजुमति का मतलब है कि वो बहुत सारे डायमेंशंस को टच नहीं कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वास्ट नहीं है। और विपुलमति का मतलब है कि वो जो देख रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वास्ट है। एक दूसरे एग्जाम्पल से भी इसको कह सकते हैं कि कोई है जो एमबीबीएस डॉक्टर है और कोई एमडी है। अब जो एमडी है वो स्पेशलिस्ट है, वो कई सारे डायमेंशंस को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसका उपचार कर सकता है। एमबीबीएस नॉर्मल कर सकता है, स्पेशलाइजेशन नहीं उसके अंदर में। तो ऋजुमति मन प्रयोग ज्ञान और विपुलमति मन प्रयोग ज्ञान, ये दोनों ही मन प्रयोग ज्ञान की स्थितियां हैं, और ये स्थिति सबके भीतर है। लेकिन जिसके भीतर विशुद्धि है, दर्शन है, उसको ज्ञान होता है। जिसको दर्शन ही नहीं है उसको ज्ञान कैसे होएगा। और दर्शन क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी टाइम हमारे भीतर हमको जो मिली है बातें, मान्यताएं जो मिली है, वो हमको ऐसी मिली है कि बस इस अपनी अपनी मान्यताओं में लोग बंधे रहे। और हैरानी होती है, अब हैरानी भी नहीं होती, मूर्खता तो बड़ी कॉमन है, कि जो ये जैन सूत्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के कोई उपाध्याय आचार्य साधु बन गए हैं, वे सब भी वापस लोगों को अपनी मान्यताएं ही पकड़ा रहे। वे आचार्य भी ये कह रहे हैं कि तुम अपनी बस इसी संप्रदाय को मानो, अपने बच्चों की शादी करना है तो अमुक अपनी अपनी संप्रदाय में ही करो, ये ऐसी ही सोच रखो, बस ये इसको ऐसा धारणा नाम दे दिया, इसको ऐसा नाम दे दिया, इस नाम के साथ चिपक जाओ। मतलब वो जो आप अपने आप को आचार्य के पद की घोषणा करते हो, आचार्य बताते हो, और आप लोगों को निष्पक्ष होने की बजाय उनका बिलीफ सिस्टम पकड़ाते हो। लोगों को इंडिविजुअल होने की बजाय ये कहते हो कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। तो आप तो महावीर के धर्म को सत्यानाश कर रहे हो। महावीर ने तो कहा इंडिविजुअलिटी, अपने आप को खोजना, भीड़ का फॉलो नहीं करना, खुद के भीतर दर्शन जगाना, कि बाहर सब जो दिखाई पड़ रहा है, सारा दृश्यमान जो जगत है, वो परिवर्तनशील है, और उसमें कोई भी चीज पकड़ने योग्य नहीं है। किसी के साथ संबंध स्थापित करके रुक जाने योग्य नहीं है। पर पाषण आकर्षण, पर पाषण संबंध स्थापना, सबके प्रति सजग किया महावीर ने। और हम क्या कर रहे हैं, हम फिर एक नई मूर्छा पैदा करवा रहे हैं, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, परंपरा के नाम पे, अपने अपने बिलीफ सिस्टम को और मजबूती से पकड़ा रहे हैं और पकड़ रहे हैं। तो हम क्या, हम मोक्ष मार्ग बता रहे हैं या बंधन का मार्ग बता रहे हैं।
लेकिन ऐसे ही मूड आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, साध्वी है, ना जाने क्या क्या पोस्ट पर है। और हम सब ऐसे ही, खुद भी ऐसे ही मूड है, इसलिए हमें मूर्खता अच्छी लगती है। हमें कट्टरताएं अच्छी लगती है, हमें कठोरताएं अच्छी लगती है। और हमें नहीं पता कि हम ही आतंकवादी बन रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को जगाने की बजाय उनको मूर्छा दिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं। वाद की भी शराब होती है, खाली पीने वाली नहीं, सिद्धांतों की भी शराब होती है। और हमने क्या किया, मान्यताएं पकड़ा दी लोगों को, और आदमी आदमी को अलग कर दिया। प्रेम नहीं बढ़ाया, बंटवारा पैदा किया। तो जहां दर्शन की विशुद्धि नहीं, वहां ज्ञान कैसे होगा? और दर्शन की विशुद्धि हो गई, वहां पे व्यक्ति अपने ही भीतर के सारे विचारों के प्रति भी वो संधि में, गैप में आ गया। और कब विचारों के प्रति भी गैप में आ सकता है? जब उसको समझ आए कि विचार भी मिथ्या है, मृषा है। विचार सत्य नहीं है। विचारों में, विचारों की ऊहापोह में जीना सत्य के साक्षात्कार से वंचित होना है। तब कोई व्यक्ति विचारों को जो देख पाएगा, वो मन पर ज्ञान का स्वामी होता है, उसको मन पर ज्ञान प्रकट होता है। फिर ये मन पर ज्ञान ऋजु मति वाले को, उसके मति भी इसके साथ कनेक्टेड है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान की बात हम आज कर रहे हैं। तो मन पर ज्ञान में मति भी समझ, मति यानी समझ, वो भी कनेक्टेड है। क्योंकि मन को पढ़ रहे हो, लेकिन समझेगा कौन? समझेगी तो मति ना। तो मति कैसी है? कोई ऋजु मति है, कोई विपुल मति है। एग्जाम्पल हमने पहले कहा था, एक आदमी को आप बोलो बाजार से जरा केला लेकर आना, और वो खाली केला ही लेकर आया, खाली केले का ही दाम है उसको पता। तो वो घर आने के बाद उसको पूछा, आप केले का ये दाम लेकर आए, तो एप्पल का क्या दाम थे, अमरूद का क्या दाम था, अंगूर का क्या? वो क्या आपने थोड़ी बोला था, आपने बोला था केला लेकर आना, केला ले आया, खत्म हो गई बात। और कोई कहता है केला लेकर आया, लेकिन बाजार में बाकी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसको वो भी पता लग गया। वो भी पूछा कौन सी और फ्रेश सब्जी आई है, कौन से फ्रेश फ्रूट्स आए हैं, उसको सबका पता है। ये सीजनल है नहीं है, उसको सबका पता है, बाकी को नहीं पता है। तो कोई रिजु मत है, कोई विपुल मत है। इसमें कोई अच्छा या बुरा की बात नहीं है। कोई ये ना सोचे रिजुमती अच्छा है, विपुलमती बुरा है, या रिजुमती बुरा है, विपुलमती अच्छा है। नहीं नहीं, सबकी मति डिफरेंट डिफरेंट है। और क्यों है? सजगता के साथ है, दृष्टिकोण के साथ है, दृष्टि की निर्मलता के साथ है, और भीतर में जो बोध की क्षमता प्रकट हुई उसके साथ है। कई लोगों को क्लियर है गैर जरूरी है, तो गैर जरूरी बातों में ध्यान ही नहीं देते, उनकी लाइफ बड़ी मजेदार हो जाती है। और कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि गैर जरूरी क्या है, तो वो हमेशा मिसमैनेज रहते हैं। वो कह रहे करना क्या था, कर क्या रहे हैं, जाना कहा था, जा कर रहे हैं, मेरा पूरा दिन चला जाता है, मेरे काम निपटते नहीं है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। अरे भैया क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी दृष्टि क्लियर नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है व्यर्थ क्या है, सार्थक क्या है, क्या लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। और इसीलिए हमारी लाइफ पूरी व्यर्थ जा रही है। लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इस लाइफ को तो समझे, लेकिन हम इस लाइफ को ही नहीं समझ रहे, बाकी चीजों को समझने में लगे हुए हैं। ये लाइफ कैसे चल रही है, कहाँ से चल रही है, इसको तो जाने, इसको तो देखे कि ये जीवन आ कहाँ से रहा है, ये जीवन है क्या, मैं हूं कौन, मैं हूं क्या। हमें अपना ही भान नहीं है, बाकी सबका भान करने में लगे हुए हैं। जब इम्पोर्टेंट क्या है वो ही नहीं पता, हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बस पैसा पैसा पैसा। क्या पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। बस सब पैसे भी पैसा कर रहे हैं। हमने पूरा इम्पोर्टेंट उसको बना दिया, लाइफ को नहीं बनाया। अब तक तब क्या हो गया, जिसके दिलो दिमाग में जड़ की महत्ता ही होती जाएगी, वो जड़ होता जाएगा। और जिसके दिलो दिमाग में चेतन की महत्ता होगी, उसका चैतन्य खिलता जाएगा, विकसित होता जाएगा। तो कोई तो इंसान है जो वापस पत्थर की तरफ बढ़ रहे हैं, पत्थर योनि की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ख्याल मटेरियलिस्टिक है। और कोई इंसान है जो फूल की तरह खिल रहे हैं, चेतना जिनकी विकसित हो रही है, मुक्ति की ओर दशा में जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम कौन सी दशा में बढ़ रहे हैं। तो ऋजुमति और विपुलमति, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। ऋजुमति सहजता से, सरलता से, संक्षिप्त में
कुछ समझ पाता है। विपुलमति उसी को कोई गहन अर्थों में, कोई महान अर्थों में, कोई और वास्ट एंगल्स में समझ पाता है, देख पाता है। दोनों में विशुद्धि का फर्क है और प्रतिपाती और अप्रतिपाती होने का फर्क है। ऋजुमती वापस प्रतिपाती गिर सकता है, विपुलमती अप्रतिपाती हो जाता है। वह क्योंकि उसके भीतर प्रज्ञा का इतना विशिष्ट जागरण हो गया है, तो उसको मूर्छित करना संभव नहीं है। और उसको शराब भी मूर्छित नहीं कर सकती है। उसकी प्रज्ञा इतनी निर्मल और हो गई है कि अब उसको कोई भी नशा नहीं दिया जा सकता। तो क्या हो गया, विपुलमती मन परिज्ञान जिसमें हुआ वो अप्रतिपाती हो गया, यानी अब वो गिरेगा नहीं, अब वो बेहोश नहीं होएगा, क्योंकि उसके भीतर प्रज्ञा का विशिष्टतम जागरण घटित हुआ है। तब वो क्या होगा, अब वो मुक्त दशा में ही जाएगा, केवली की स्थिति में पहुंचेगा। केवली की स्थिति में हम सब पहुंचे, इसी सद्भावना के साथ इसी दुआ प्रेम के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पूरा करते हैं। और सबके लिए विराट गुरु जी की दुआ पढ़ती। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय हो।